असल में श्री राम को नहीं बल्कि विष्णु जी को यह श्राप मिला था कि उनको एक अवतार में पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और वो श्राप देने वाले ऋषि थे विष्णु जी के परम भक्त नारद मुनि। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार नारद मुनि तपस्या में लीन थे तथा इंद्र के कई पैतरे आजमाने के बावजूद भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। इंद्र ने अंत में कामदेव को भेजा परंतु वो भी असफल हुए। जब नारद की तपस्या पूर्ण हुई तो उनके अंदर घमंड आ गया कि मैंने स्वयं काम पर विजय प्राप्त कर ली है और यही बात वो विष्णु जी को बताने चले गए। विष्णु जी मुस्कुराए और उनकी तारीफ की। वैकुंठ धाम से निकलकर नारद मुनि आगे बढ़े तो उन्हें एक राजकुमारी दिखी जिससे उनको प्रेम हो गया और उन्हें ज्ञात हुआ कि उसका स्वयंवर होने वाला है। उसके लिए सबसे रूपवान व्यक्ति की तलाश थी। ये सुन के नारद मुनि विष्णु जी के पास गए और उनसे उन्होंने बिल्कुल उनके जैसा हरि रूप मांगा। विष्णु जी ने तथास्तु कहा और उन्हें हरि रूप दे दिया। नारद मुनि स्वयंवर में बड़े शान से और उम्मीदों से पहुँचे। उन्हें देखते ही सब उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। नारद मुनि पहले समझ नहीं पाए परंतु जब उन्होंने अपना प्रतिबिंब देखा तो वो चौंक गए। कारण ये था कि उन्होंने हरि अर्थात विष्णु जैसा रूप मांगा था और विष्णु जी ने उन्हें हरि अर्थात वानर जैसा रूप दे दिया। हरि का दूसरा अप्रिय वानर भी होता है। नारद जी गुस्से से वैकुंठ धाम पहुँचे और उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा मजाक क्यों किया। तो विष्णु जी ने कहा कि ये सिर्फ उनका घमंड तोड़ने के लिए किया गया था। परंतु उससे नारद जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो बोले कि प्रभु मैं आपको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार से मैं पत्नी वियोग में दुखी हुआ हूँ वैसे ही अपने अगले अवतार में आप भी होने और जिस रूप से आपने मेरा मजाक उड़ाया है वही रूप से आपको मदद मांगनी पड़ेगी। विष्णु ने सहर्ष इस श्राप स्वीकार किया और ये होते ही नारद मुनि की जैसे तंत्र टूटी और उन्हें ये पश्चाताप हुआ कि ये क्या दे दिया उन्होंने। परंतु तब तक देर हो चुकी थी। तब वो समझे कि ये प्रभु की ही लीला है। तो इस प्रकार नारद मुनि के श्राप के कारण ही त्रेता युग के अवतार श्री राम को पत्नी वियोग और वानरों की मदद लेनी पड़ी। कहते हैं कि भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता और भगवान राम को वनवास में 14 वर्ष बिताने के कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। एक बार भगवान शिव ने देवराज इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए अघोरी रूप धारण किया था। उसी दौरान देवराज इंद्र कैलाश पर महादेव से भेंट करने के लिए आ रहे थे। तभी भगवान शिव बीच रास्ते में विश्राम करने लगे। देवराज जब निकट पहुँचे तो उन्होंने अहंकार में कहा कि मेरे रास्ते से हट जा अघोरी। परंतु भगवान शिव नहीं हटे और देवराज ने उन्हें मारने के लिए अपना वज्र उठाया। तभी भगवान शिव ने क्रोध में आकर तीसरा नेत्र खोल दिया। इंद्र को पता चला कि ये भगवान शिव हैं। तब वह माफ़ी मांगने लगा परंतु भगवान की शिव क्रोधित थे। देवराज क्रोधाग्नि से बचने के लिए भागने लगे। तभी वहाँ देवगुरु बृहस्पति आए और अन्य देवता भी आए। उन्होंने देवराज को क्षमा करने के लिए भगवान शिव से विनती की। तब भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इस क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया। उसी क्रोधाग्नि से जलंधर का जन्म हुआ। जलंधर को गुरु शुक्राचार्य ने शिक्षा दी और असुर राज बना दिया। उसी असुर राज की पत्नी थी वृद्धा जो भगवान विष्णु की हरि नारायण की भक्त थी और वह पतिव्रता नारी थी जिस कारण जलंधर को कोई नहीं मार सकता था। इससे देवता परेशान हो गए और कोई
उपाय करने के लिए भगवान श्री विष्णु हरि नारायण के पास गए। तब भगवान श्री विष्णु हरि नारायण ने वृंदा का पतिव्रता होने का व्रत तोड़ने के लिए जलंधर के रूप लिया और वृंदा ये सब ना जानते हुए भगवान विष्णु के करीब आ गई, जिससे उसका पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। ऐसा होने पर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को पता चला कि उसी आराध्य देव के कारण उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ है, तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम्हारी पत्नी पर भी एक दिन कोई पतिव्रता होने का लांछन लगाएगा और तुम्हें भी पत्नी वियोग में वन वन भटकना पड़ेगा। एक तो ये कारण था और भगवान राम जो श्री हरि विष्णु के अवतार थे, इस कारण भगवान राम को वनवास में 14 वर्ष व्यतीत करने पड़े और पत्नी के दुख का सहना पड़ा था। दूसरा कारण भगवान राम के पिता दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार तेरे द्वारा हमें पुत्र वियोग में प्राण त्यागने पड़ रहे हैं, एक दिन तू पुत्र वियोग में तड़पेगा। उस श्राप के कारण भी भगवान राम को वनवास व्यतीत करना पड़ा। अब ये बात कहना भगवान राम की ही क्यों, उनके अनुज भ्राता क्यों नहीं, क्योंकि भगवान ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए उन्हें ही वनवास व्यतीत करना पड़ा। तीसरा कारण था माता कैकेयी को महाराज दशरथ ने 2 वरदान दिए थे कि तुम जब भी वचन पूरा करने को कहोगी तो मैं पूरा करूँगा। और जब भगवान राम को राजा घोषित किया गया, तब मंथरा के बहकावे में आकर माता कैकेयी ने अपने वचनों में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजा बनने का वचन देने को कहा। तब भगवान राम को पिता के वचन की पूर्ति के लिए वनवास जाना पड़ा। चौथा कारण भगवान विष्णु को रावण जैसे असुर का वध करने के लिए अवतार लेना पड़ा था और राम के रूप में अवतार लिया तथा ऋषि मुनियों का उद्धार करने के लिए, उनके जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान राम को वनवास लेना ही था, जिससे वे ऋषि मुनियों का उद्धार कर सके और रावण जैसे असुर का वध कर सके। और माता कैकेयी द्वारा वनवास मांगने पर भगवान का काम आसान हो गया और उन्होंने वनवास में 14 वर्ष बिताए। बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।